अंगूठी कहाँ है? डिब्बे में तो अंगूठी नहीं है। इसी में तो थी। हमने तो इसे संभाल कर अलमारी में रखा था और अभी वहीं से निकाल कर ले आ रहे हैं। तो फिर वो अंगूठी गई कहाँ? हम देख कर आते कि अंगूठी कहीं गिर तो नहीं गई। कहाँ खो गई अंगूठी? तो उसे संभाल कर अलमारी में ही रखा था। कहाँ खो गई? कंचन की अंगूठी मिल गई। ये कंचन की पलंग के नीचे रखी थी। पंडित जी, आप सगाई की रस्म पूरी करवाइए। रुक जाइए ठाकुर साहब, रुक जाइए ठाकुर साहब, रुक जाइए। मुहूर्त में अभी 10 मिनट बाकी है। धनराज, आप जरा हमारे साथ आइए। जी। धनराज, इस लड़की के बारे में जो राय हमने बनाई थी, अब हमें उस पर विश्वास होने लगा है। जिम्मेदारी का बहुत बड़ा अभाव है उसमें, और वैसे भी जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी होते हुए हमें नजर नहीं आ रहा। आप एक काम कीजिए, अंदर जाके सबसे कह दीजिए कि ये सगाई हम नहीं करना चाहते। लेकिन दीदी, मैं ऐसे कैसे? लेकिन वेकिन अगर मगर ये सब हम नहीं जानते। आपको जो कहना है जाके कहिए, जो करना है करिए, क्योंकि अब हमें इस सगाई में और उस सुमन में कोई दिलचस्पी नहीं। छोड़िए हमें। हमने कहा हमारा हाथ छोड़िए। तन्मय, हम कह रहे हैं आपसे, छोड़िए इन्हें। तन्मय, तन्मय छोड़ो। तन्मय, तन्मय, क्या बात है? कौन है ये लड़का? वो जय के बड़े भाई हैं। बचपन में एक हादसे में उसने अपनी आवाज खो दी। ये हमें कोई बात ना बता सकता है, ना समझा सकता है।
इसकी बेबसी धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगी। जब उसे गुस्सा आता है तो वो बेकाबू हो जाता है। बस आज भी वही हुआ। देखिए ठाकुर साहब, तन्मय को लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हम सब चाहते थे कि आप लोग मिले उससे, इसीलिए तो साथ लेकर आए थे उसे। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। तन्मय की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। आप सब अंदर चलिए, हम उन दोनों को लेकर आते हैं। सुमन जी, आप रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। नहीं, हम उन्हें लेकर आते हैं। तन्मय, तन्मय, बेटा मेरी बात तो सुनो। तन्मय जी, मुश्किल है, तन्मय को मनाना बहुत मुश्किल है। जब भी उससे गुस्सा आता है वो किसी की नहीं सुनता। मुझे यकीन है वो नीचे नहीं आएगा। हम समझते हैं कि हमारा हाथ पकड़कर या तो आप हमें अपने गुस्से का कारण समझाना चाहते थे या फिर हमसे माफी मांगने की कोशिश कर रहे थे। आप गलत नहीं थे, शायद हमने ही आपको गलत समझ लिया। उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। कई बार हम बिना जाने, बिना सोचे समझे किसी को गलत समझ बैठते हैं और फिर खामखा उससे नाराज हो जाते हैं। आज हमने भी कुछ वैसा ही किया। उसके लिए हम आपसे कान पकड़कर माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए। तो आपने हमें माफ कर दिया ना? तो फिर चलिए हमारे साथ नीचे चलिए। अमेजिंग, सुमन जी ने तो आज कमाल ही कर दिया। चलिए सगाई की रस्म शुरू करते हैं। शुभ काम में देरी कैसी? जी।
कैसे किया? ऐसा क्या कहा उनसे तुमने? उन्हें कुछ कहने की नहीं, उन्हें समझने की जरूरत है। बस हमने वही किया जो उस समय हमें करना चाहिए था। अब चलो सगाई की रस्म पूरी करते हैं। हाँ। कंचन, जय बेटा, बड़ों का आशीर्वाद लो। किसी ने ठीक ही तो कहा है, अंत भला तो सब भला। सगाई के पहले क्या कुछ नहीं हुआ। पहले तो अंगूठी खो गई, फिर अंगूठी मिल गई तो वो तन्मय वाला किस्सा हो गया। हम तो सब घबरा ही गए थे कि अब क्या होगा। अच्छा हुआ कि तुमने सूझबूझ के समझदारी से काम लिया, वरना क्या हो जाता पता नहीं। ये किचन का काम तो निपटा गया है। अब ये जो 2 ग्लासेस है वो बाबूजी और अम्मा के कमरे में रख देना, और ये जो है कम चीनी वाला वो कार्तिक को देना। जी लो, आराम कर। कार्तिक जी, अरे सुमन जी, थैंक यू। ये निशान, ये कैसे हुआ? वो तन्मय जी ने गुस्से में आकर तन्मय, तन्मय, जब आपको मालूम था कि वो तन्मय गुस्से में है, बेकाबू हो रहा है, तो फिर आपको उसके सामने जाने की क्या जरूरत है? मुझे तो लगता है कि कंचन के ससुराल वालों को उसे साथ लाना ही नहीं चाहिए था। अरे ऐसे इंसान का क्या भरोसा, वो कब क्या कर बैठे। कार्तिक जी, आप जैसा समझ रहे हैं तन्मय जी वैसे नहीं है। शायद खुद को बहुत ही अकेला और असमर्थ महसूस करते हैं। उन्हें दूसरों से अलग समझना या फिर उन्हें दूसरे लोगों से अलग रखना, ये उनकी समस्या का हल नहीं है। हम समझते हैं,
तन्मय जी अपने दिल की बात या भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते होंगे तब वो खुद को कितना असहाय महसूस करते होंगे। जरा सोचिए कार्तिक जी, अगर हमारी जुबान सिर्फ एक दिन के लिए हमारा साथ छोड़ दे तो हमारा क्या हाल होगा। जब हम अपने मन की बात किसी को कह या समझा नहीं पाएंगे तो फिर हमारी खींच गुस्सा बनकर ही तो बाहर आएगी ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुमन जी। नहीं कार्तिक जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। धनराज, हमने फैसला किया है। लेकिन दीदी, अगर उन्होंने मना कर दिया तो, या फिर सुमन ने इनकार कर दिया तो? सुमन ना नहीं कहेगी, हम उसे ऐसा कहने नहीं देंगे। हम उसे इस बात का एहसास दिलाएंगे कि उसकी ना की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। इतनी बड़ी कीमत का बोझ उसे ना कहने नहीं देगा। तन्मय, देखिए हम आपके लिए नाश्ता लाए हैं। तन्मय, ये सुबह सुबह कहाँ चला गया?